हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी जिसमें हमने अ और एन के बीच में डिफरेंस को समझा, जाना कि किस तरीके से हम कहां पर अ आर्टिकल का यूज करते हैं या ए आर्टिकल का यूज करते हैं और कहां पर हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये नोटिस किया होगा कि हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट के सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट को देखकर ये डिसाइड नहीं करना होता है कि हमें अ लगाना है या एन, बल्कि साउंड कैसा निकल के आ रहा है, साउंड के हिसाब से आप एन और अ का यूज करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जब ए और एन के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए भी थे करने के लिए, तो उसमें आपने नोटिस किया था कि जैसे मैंने हॉनर बोला था तो हॉनर नहीं होता, HONOR नहीं होता। मैंने बताया था ना कि हॉनर नहीं होता, ऑनर होता है। तो इसीलिए उस सिचुएशन में आप अ ना लगाकर एन लगाते हैं। मैंने रूल्स को समझाते वक्त ये भी बोला था आपको कि जहां पर ध्यान से सुनना, जहां पर कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा वहां पर हम अ का यूज करेंगे, जहां पर वोवेल का साउंड आएगा वहां पर हम एन का यूज करेंगे। तो कहां अ लगाना है, कहां एन लगाना है, इस चीज का आपको आइडिया मिल चुका होगा। तो आज हम द और दी के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, साथ ही द का यूज कहां करते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं यूज ऑफ द के बारे में। हमारे पास जो द का यूज है उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो ध्यान रखना। द बोलो या दी बोलो, इनका यूज कैसे होता है, तो कहता है द का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए होता है जो स्पेसिफिक हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, या फिर कह सकते हैं यूनिक चीज के लिए होता है, कोई अद्वितीय चीज हो, अद्भुत चीज जिसे कहते हैं, या रिपीट होने वाले नाउन को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो बार बार आ रहा हो। काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी चीजें हो सकती है, यानी जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं या फिर काउंट नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि द का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए होगा, द का इस्तेमाल किसी यूनिक चीज के लिए होगा, द का इस्तेमाल रिपीट होने वाले नाउन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, चाहे वो काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो। अब आता है यूज्ड फॉर सिंगुलर एज फॉर प्लूरल नाउन टू, यानी कि कई बार ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, कई बार प्लूरल के लिए भी होता है। लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने प्रैक्टिस सेंटेंस आप लोगों को दिया था तो मैंने कहा था कि जहां पर प्लूरल होता है वहां तक द का यूज लग ही जाता है। सिंगुलर में भी कई जगहों पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ताजमहल कोई प्लूरल तो है नहीं, ताजमहल तो एक ही है, लेकिन ताजमहल यूनिक है, स्पेसिफिक है ना, तो इसीलिए उसके लिए हम द लगाएंगे। जब भी कभी भी कोई भी चीज यूनिक हो जाती है और स्पेसिफिक हो जाती है या फिर वेल नोन होती है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो उन जगहों पर हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। उम्मीद है कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कहता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में कहता है वी वेंट टू सी द ताजमहल, वी वेंट टू सी द ताजमहल। अब यहां पर मैंने द को हाईलाइट किया हुआ है इसलिए क्योंकि द तो स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है और हमारा जो ताजमहल है वो अपने आप में बच्चों स्पेसिफिक ही तो है, वर्ल्ड ऑफ वंडर में आता है वो, है ना। एक्चुअली 7 वंडर्स है ना हमारे पास, तो उसमें आता है, काउंट होता है। नाउ आई एम द बेस्ट। अब आई एम अ बेस्ट कभी देखा है? नहीं, आपने सुना ही नहीं होगा। कई बार चीजें हमें पढ़कर याद नहीं रहती है बट सुनकर याद हो जाती है। तो आई एम द बेस्ट होता है, आई एम अ बेस्ट तो हो नहीं सकता। आई एम द बेस्ट क्यों बोला? क्योंकि द जो है वो यूनिक के लिए होता है कि भैया मैं सबसे अच्छा हूं, मैं यूनिक हूं। ही इज द बॉय हु प्लेज सॉकर, ये वो लड़का है जो सॉकर खेला, है ना। अब समझो, जो खेलता है, जो सॉकर खेलता है यही वो लड़का है। अब स्पेसिफिक हो गया ना, सभी नहीं खेलते हैं, वो स्पेसिफिक हो गया। तो जब कोई चीज स्पेसिफिक होती है दोस्तों तो डेफिनेटली उसमें द यूज लग जाता है। अब कहां कहां पर यूज करें, तो देखो न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द फिर ABC न्यूज, कोई भी न्यूज है तो उनके साथ हम द लगाते हैं। रिलीजियस बुक्स के साथ भी हम द लगाते हैं, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, इन सब के साथ हम द लगाते हैं। रिवर्स के साथ भी हम लगाते हैं, द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी। तो ये सब द स्पेसिफिक है ना। कोई दूसरी गंगा तो है नहीं, गंगा एक ही है नदी, इसीलिए वो स्पेसिफिक है। ओशियंस के लिए द पैसिफिक ओशन, यानी वो भी एक यूनिक पैसिफिक ओशन है, तो ऑब्वियस बात है वो यूनिक है। द इंडियन ओशन यूनिक है,
तो इसके लिए द लगाते हैं। माउंटेन रेंज के लिए भी हम द लगाते हैं, जैसे द हिमालय, द शिवालिक हिल्स एटसेट्रा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए भी हम द लगाते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द कोई भी हो सकता है, जो स्पेसिफिक है वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ द। बैंक्स, द बिरला मिल्स, द पंजाब नेशनल बैंक, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस सब के साथ द लग रहा है। आगे कंटिन्यू है, ये पीछे जो हमने पढ़ा उसका कंटिन्यू पार्ट। डेट्स और मंथ्स की बात करें तब भी द 2nd ऑफ अक्टूबर, द 2nd ऑफ अक्टूबर, 2nd ऑफ अक्टूबर नहीं, द 2nd ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर में सिर्फ एक ही बार तो 2 आता है ना। अब मतलब 2 अक्टूबर की 2 तारीख तो सिर्फ एक ही दिन आती है ना दोस्तों, तो इसीलिए वो स्पेसिफिक हो गया, तो द 2nd ऑफ अक्टूबर। उसके बाद ट्रेन और शिप्स के लिए द जनता एक्सप्रेस, द विक्रांत एक्सप्रेस, इन ऐसे। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए द कांग्रेस, द यूएनओ, द रेड क्रॉस सोसाइटी, इनके लिए। डायरेक्शन देने के लिए द नॉर्थ, द साउथ, द लेफ्ट, द ईस्ट वेस्ट, जैसी डायरेक्शन है उसके हिसाब से। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और स्टेट, जैसे द अंडमान निकोबार है ना आइलैंड्स। उसके बाद द यूएसए, द यूके, द इंडिया, ऐसे करके। नेशनैलिटी और कम्युनिटी के लिए द इंग्लिश, जर्मन, द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम, तो इस तरीके से। उसके बाद आता है सबसे बड़ा सवाल जो हक्के बक्के उड़ा देता है हमारे, कहता है कि क्या डिफरेंस है आखिर द और दी में। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आंसर बहुत छोटा है, आंसर बहुत छोटा है। कहता है क्या कि अगर आप द लगाना चाह रहे हो तो उसको द बोलेंगे या दी, ये डिपेंड करता है कि हमने वहां पर वोवल का इस्तेमाल किया है या कॉन्सोनेंट्स का। अगर दोस्तों आपने वोवल्स का इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली आप बोलेंगे दी। जैसे कि अब मूवी एंड होती है, तो मूवी एंड होता है तो क्या लिखा था, THE एंड, है ना। अब उसे द एंड पढ़ेंगे या दी एंड पढ़ेंगे, दी एंड पढ़ेंगे। ये याद रखना, जब भी कभी भी वोवल्स हो और उसके साथ आप द का यूज कर रहे हैं तो बोलते समय आप द नहीं बोलेंगे, आप बोलते समय दी बोलेंगे, ठीक है। और वहीं पर अगर कॉन्सोनेंट्स है तो फिर आप दी नहीं बोलेंगे, द बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप देखें तो कहता है कि एंड लो, एंड में ई आ रहा है तो इसमें हम दी बोलेंगे, दी एंड, दी एम्प्लॉय, दी ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर अगर हम गैंग की बात कर रहे हैं, जी से शुरू हो रहा है, टेबल की बात कर रहे हैं, टी से शुरू हो रहा है, उसके बाद ट्रिब्यून की बात करें, टी से शुरू हो रहा है। कोई भी ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है उसको बोलते टाइम हम द बोलेंगे। द गैंग्स, द टेबल्स, द ट्रिब्यून, कुछ भी बोलते टाइम ये याद रखना है आपको कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल्स हैं। अगर वोवल्स हैं तो दी बोलो, कॉन्सोनेंट है तो द बोलो, बस। अब आता है नो आर्टिकल्स। नो आर्टिकल्स मतलब जहां पर आर्टिकल्स लगाने की जरूरत अपन को नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल कहता है प्रॉपर नाउन हो, वहां पर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स नेम है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द लैंग्वेज है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लिक्विड्स है, उनमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। डेज, मंथ्स, सीजन्स, मील्स, फेस्टिवल नेम्स, इनमें आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में आप मेरी मदद करेंगे, जितने आपको आंसर्स आएंगे वो कमेंट सेक्शन में भर देंगे। चलो ट्राई करते हैं इन क्वेश्चन को, चेक करते हैं अपनी इंग्लिश को। आ गया अगर आपको समझ में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ मुझे पता है जब तक प्रवचन चल रहा होता है तब तक सुनने में अच्छा लगता है। जैसे ही किसी ने सवाल पूछ लिया या फिर क्वेश्चन कर दिया और आंसर देने के लिए बोला, बस वीडियो स्किप करके निकल जाते हैं। मैं किसी की कसम नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको पता है एजुकेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस है ना, यही अंदर आपके हौसला भर देते हैं कि आखिर यार इन सेंटेंसेस में ऐसे इस्तेमाल करना है। कितना अच्छा लगेगा ना कि अगर हमें सेंटेंसेस सही टाइम पर सही तरीके से इस्तेमाल करना आ जाए। तो चलो इनके सॉल्यूशंस देकर बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को करो पॉज, फटाक से लिखो आंसर्स और फिर वीडियो को प्ले करके अपने आंसर्स को आप टैली कर सकते हो कि मैंने जो आंसर दिया है क्या वो आपके आंसर से मैच कर रहा है। फटाक से वीडियो को पॉज कर दो भाई। अब कर दो ना, अरे मैं स्टैचू बन गया हूं, आपको क्या लगा।
आपको क्या लगा, वीडियो रुक गई? नहीं भाई, मैं स्टैचू बन गया था। फटाक से करो। अब पहले सेंटेंस की तरफ जरा नजर डालो, क्या कह रहा है? ही इज डैश बॉय हु सेव्ड माई लाइफ, यानी यही एकमात्र वो लड़का है जिसने मेरी जिंदगी बचाई। अब सवाल यही उठता है कि इस सेंटेंस में आपने कुछ नोटिस किया कि उस लड़के के ऊपर ना एम्फेसाइज हो रहा है, थोड़ा सा ना यूनिकनेस दिखाई जा रही है कि वो लड़का यूनिक है जिसने उसकी लाइफ बचाई, है ना? तो आपको क्या लगता है कि द लगेगा या अ लगेगा? सोच कर जवाब देना, क्योंकि देखो इतना तो हमें भी पता है कि द का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जा सकता है। एक लड़का है तो आप द भी लगा सकते हो, अ भी लगा सकते हो, पर सवाल उठता है कि द लगेगा या अ लगेगा। और अगर द लगा तो हम उसे द बोलेंगे या दी बोलेंगे? जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे। तो हमारे पास जो यहां आंसर है वो आएगा यहां पर क्या, बहुत ही सिंपल सा, और वो आएगा द। ठीक है, क्या लिखेंगे? द, THE, द। अब सवाल उठता है सर द क्यों, दी क्यों नहीं बोला आपने? तो मैंने आपको बताया था ना कि यहां वाले आपको अल्फाबेट को देखना है। ये अल्फाबेट अगर दोस्तों आपका कॉन्सोनेंट है तो द बोलेंगे, और वर्वेल है तो दी बोलेंगे, बस यही रीजन है। नेक्स्ट आ जाओ, आई वॉन्ट टू बाय डैश न्यू कार। अब डेफिनेटली वो एक कार खरीदेगा, है ना? वो एक कार खरीदना चाहता है, और वो कार ऐसी नहीं है कि कंपनी ने एकमात्र उसी के लिए बनाई है। वो कार तो बहुत सारी बनाई है, उसमें से एक कार खरीदना चाहता है। अगर वो कार स्पेसिफिक होती कि नहीं भाई वो पर्टिकुलर कंपनी ने सिर्फ मेरे लिए बनाई है और दूसरी वो बनाएगी नहीं, मान लो, तब हम उससे कह सकते द कार, द कार, है ना? लेकिन यहां पर क्या है, वो एक कार खरीदना चाहता है जो कंपनी बना रही है और उसमें से एक उसे खरीदना है, तो डेफिनेटली अ न्यू कार आएगा। उसमें भी ध्यान देने वाली बात क्या है, एन नहीं लगाएंगे। अगर हम एन लगाएंगे तो कहां लगाएंगे, जहां पर वोवेल का इस्तेमाल हो, बट एन तो क्या है यहां पर, कॉन्सोनेंट है, तो डेफिनेटली अ लगेगा, अ कार। वुड यू लाइक डैश कप ऑफ कॉफी। अब वुड यू लाइक, अब स्पेसिफिक तो कप ऑफ कॉफी नहीं होती है, एक कप ऑफ कॉफी होती है, तो बस आंख मूंद लो और ए भर दो। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, स्पेसिफिक, यूनिक, क्योंकि वो सूरज है, सूरज जैसा कोई और नहीं, उसकी वजह से ही हमारा सोलर सिस्टम है ना, तो डेफिनेटली वो यूनिक हुआ, स्पेसिफिक हुआ, महान हुआ। तो इसीलिए बेटा आंख मूंद करके इसमें भर दो द, THE, द। उसमें भी आपको याद रखना है, दी नहीं पढ़ेंगे इसे, द पढ़ेंगे, द सन, दी सन नहीं, क्योंकि सन में वोवेल नहीं है। डू यू हैव डैश एक्स्ट्रा पेन, डू यू हैव डैश एक्स्ट्रा पेन। अब आपको एक ही पेन की जरूरत होगी, वो दर्जन भर पेन लेकर रखेगा भी, तो उससे आपको क्या मतलब? आपको तो बस एक पेन चाहिए, जो एक्स्ट्रा है उसके पास तो मांग रहे हो आप। तो यहां पर आप भर सकते हो अ या फिर एन। अब सवाल उठता है अ या एन, तो मैंने कहा यार अ का इस्तेमाल हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट के साथ और एन का इस्तेमाल करते हैं वोवेल्स के साथ, तो यहां पर आएगा एन, क्योंकि एक्स्ट्रा में ई आ रहा है और वो अपने आप में क्या है, वोवेल है। कैन यू पास मी डैश सॉल्ट प्लीज, कैन यू पास मी डैश सॉल्ट प्लीज। अब सॉल्ट में कोई सॉल्ट का एक पार्टिकल तो होता नहीं है ना, सॉल्ट के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो आंख मूंद करके इसमें द भरो, द सॉल्ट प्लीज। ही लिव्स इन डैश ओल्ड हाउस, ही लिव्स इन ओल्ड हाउस, वो की एक है, अब एक में ए आएगा या एन आएगा? अब क्योंकि यहां पर ये वोवेल है तो डेफिनेटली एन आएगा, है ना? शी इज रीडिंग डैश बुक आई रेकमेंडेड, यानी जो मैंने उसको बोला था वही बुक वो पढ़ रही है, तो यहां पर वो बुक क्या है, वो बुक स्पेसिफिक है, मैंने उसे रेकमेंड की क्योंकि वो स्पेसिफिक बुक है, तो यहां पर इसीलिए द लगेगा। ही बॉट डैश एक्सपेंसिव कार, ही बॉट डैश एक्सपेंसिव कार। अब यहां पर अ एक्सपेंसिव कार आएगा या एन एक्सपेंसिव कार आएगा? तो जी एन एक्सपेंसिव कार आएगा, क्योंकि एन में हम तब यूज करते हैं, मतलब एन का, जब हमारा वोवेल हो, तो वोवेल है यार, देखो ना ई वोवेल है। आई नीड डैश न्यू पेयर ऑफ शूज, आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ शूज। कैसा लगा? ईमानदारी से बताओ, सच्ची में कैसा लगा?
अच्छा था ना? मतलब चीजें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो भैया गो ऑन, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट आई कैन अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस ना। आप कहोगे कि आपके बटन दबाने से मेरे अपलोड करने का क्या मतलब बनता है? इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी टास्क ना। You have to just subscribe my channel. I will get to motivated and I will upload more and more videos for you to make you efficient learner. So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ये मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये बोलने के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है? आप कभी कभी इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा घुस जाते हो, फिर इंग्लिश और टफ हो जाती है। टूटी फूटी जैसी भी आए बोलनी शुरू करो। समझ में आ रहा है? चलो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।